खेसारी लाल यादव और माइकल जैक्सन में क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है कि वो अमेरिकन के पॉप सिंगर थे, और फ़र्क यही है खेसारी लाल यादव में कि वो इंडिया के यानी कि भोजपुरी के सुपरस्टार गायक और एक्टर, सिंगर, डांसर, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। और माइकल जैक्सन पॉप सिंगर और बहुत अच्छे डांसर थे। देख सकते हैं कि दोनों का डांस का कॉम्बिनेशन थोड़ा देख लीजिए, बहुत मज़े से मैं आज चर्चा करूंगा इनके गाने पर। एक तरफ देखिए माइकल जैक्सन डांस कर रहे हैं और एक तरफ खेसारी लाल यादव जी डांस कर रहे हैं। हालांकि आप चाहेंगे कि ये गाने को आप जानना चाहेंगे कि कौन से गाने हैं, तो देख सकते हैं कि कौन से गाने हैं। लूजर में रानी, लूजर में रानी, लूजर में कुछ दिन करे द गुजर अपना लूजर में, जो कि खेसारी लाल यादव की ज़िंदगी का सबसे पहला ये गाना यानी कि फिल्मी गाना है। हालांकि खेसारी लाल यादव तो बज रहे थे 2008 से ही। जब खेसारी लाल यादव 2008 में होंगे तो बढ़िया बढ़िया अपने माई के पेट में होंगे। लेकिन खैर उस पर भी हम लोग नहीं आते हैं। कुछ लोग ये भी लिखते हैं कि खेसारी लाल यादव जी का करियर हो रहा है ख़त्म, करियर हो गया ख़त्म। ये है कौन? ये झंड जी। हालांकि ये भी अच्छे इंसान है झंड जी साफा करियर पर सवाल उठा दिए। हालांकि इनका बात में इंटरटेन होता है, फनी इंटरटेन होता है। हालांकि माफ़ कीजिएगा, ये बात झंड जी के लिए लागू नहीं होता है। और 2008 के बाद से खेसारी लाल यादव जब फिल्मी दुनिया में हिले, साजन चले ससुराल में, तो वही रानी चटर्जी हैं जो कि खेसारी लाल यादव जी को बोल दी थी कि ये सबसे गंदा सिंगर, जोकर सिंगर, इसका चेहरा बहुत गंदा है, इसके साथ मैं काम नहीं करूंगी। लेकिन वही रानी चटर्जी खेसारी लाल यादव जी से काम मांगने के लिए जब सुपरस्टार बने तो पीछे पीछे चक्कर भी लगाना चालू कर दिए। हालांकि खेसारी लाल यादव जी को तो काम लगातार सुपरहिट मार्केट पर गाने देने लगे, फिल्में देने लगे। फिर उनके बाद क्या होता है कि भैया उनको हो जाता है अक्षरा सिंह से प्यार। अक्षरा सिंह ने हमसे कहा कि आपकी गर्लफ्रेंड भी रही है शायद। अरे महाराज आप I love you रानी, I love you। अच्छा रानी I love you। Same to you राजा, same to you। ठीक है समझ गया। राजा same to you। आई लव यू। अब देख सकते हैं कि आई लव यू रानी, आई लव यू। हम हैं तहार हमर तू रानी, I love you। ये अक्षरा सिंह के साथ उन्होंने गाना उगाया। हालांकि अक्षरा सिंह ने एक आरोप लगाया। अक्षरा सिंह ने हमसे कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री मर्दों की इंडस्ट्री है और मेरे पास काम नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं दिखने में सुंदर थी। गाड़ी तनाया हो, इंजन पुराना बा। ठीक है समझ गया। बाबा पिता तारू, कोई सन जमाना बा। हालांकि खेसारी लाल यादव को अक्षरा सिंह ही कहीं ना कहीं धोखा दी थी, क्योंकि उनको तो प्यार हो गया था। और धोखा होने के बाद कौन सा गाना आया था आप देख सकते हैं। का पछतावेला इयरू हो। अब बाकी आगे समझ सकते हैं कि अभी आपको अपने दिल के दर्द सुना रहा हूँ मैं। हरा संगे खिंचावल फोटो फाड़ दे। वो गाना आया था कि भतरू से पहले दिले बानी, जो कि तमाम ये गाने मार्केट सोशल मीडिया पर तैर रहे थे। लेकिन खेसारी लाल यादव वही अक्षरा सिंह को भी सुपरस्टार बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। हालांकि अक्षरा सिंह बोलते हैं कि हमें रवि किशन स्टार बनाए हैं। हालांकि बनाए होंगे, चाहे क्या किए होंगे नहीं जानते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये अक्षरा सिंह है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इस अक्षरा सिंह जी को आप देख लीजिए। हालांकि ये इंटरटेन है, इस पर भी हम लोग नहीं आते हैं। तमाम तरीके का चर्चा मैं करूँगा आज। देख सकते हैं कि थोड़ा ये लगाना चला दो भाई। अरे कौन सा चीज है? डरो मत बच्ची। ओ लो 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 लो। आओ ना लौट जा, आओ ना लौट जा। आवा ना लौट जा, आवा ना लौट जा, लौट के तू लहे लहे घूट जा। यानी कि कॉमेडी इंटरटेन हर एक चीज़ करने में खेसारी जी पीछे नहीं है। लेकिन फ़र्क यही है कि माइकल जैक्सन अमेरिकन थे, फ़र्क यही है कि खेसारी लाल यादव जी भोजपुरी के हैं। बहुत लोग आधा अधूरा ज्ञान भी फैलते हैं आके सोशल मीडिया, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि झोल झपेटा वोल झोल 3-5 तमाम चीज़ों को मैं नहीं दिखाऊं। और ख़ास करके मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि पवन सिंह के भी चाहने वाले लोग होंगे। पवन सिंह पर भी अभी हमारा सर्च बहुत चीज़ का जारी है, लेकिन पवन सिंह पर अभी न्यूज़ मैं नहीं लाऊँगा। हो सकता है कि अगले एपिसोड में ये न्यूज़ लाऊँगा, क्योंकि भाई गायकी के तो उनका कोई जोड़ा है नहीं। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दा पर। लूजर में रानी, लूजर में कुछ दिन करे द गुजर अपना लूजर में। जी हाँ, ये बात बिल्कुल प्रमाणित किया जा सकता है कि खेसारी लाल यादव पहले के गाने में और अब के गाने में बहुत ज़मीन आसमान के फ़र्क हो जा रहे हैं। पहले के गाने खेसारी लाल यादव जी को जो गीत हैं वो सदाबहार गीत हैं,
अब लोग बोलेंगे कि पहले के गीत में आपके गीत में क्या क्या अंतर है। पहले के गाने और गीत में खेसारी लाल यादव का भैया डांस देख सकते हैं कि क्या डांस किया है भाई बंदा, यानी कि बिल्कुल माइकल जैक्सन फेल। अगर माइकल जैक्सन वो भारत के रहते तो खेसारी लाल यादव उनको भी पीछा करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। लेकिन आप जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सुपरस्टार, गायक, डांसर, एक्टर, कॉमेडी, एंटरटेन हर एक चीज़ से लेकर खेसारी लाल यादव में कुट कुट कर भरा हुआ है। अब कॉमेडी की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा इस वीडियो को देख लीजिए। लोड के तू लहे लहे घोट जा। अब भाई इंटरव्यू चलता है, इंटरव्यू चलने के दौरान खबरें ये भी आता है कि आपको अक्षरा सिंह से प्यार हो गया था। जी हाँ, खेसारी लाल यादव भी भाई कबूल किए कि हमको प्यार हो गया था। लेकिन प्यार के पहले कौन सा गाना खेसारी जी ने गाया था अक्षरा जी के लिए? आई लव यू रानी, आई लव यू। हालांकि खेसारी भैया हमेशा बोलते हैं आई लव यू, तो वो अपना लैंग्वेज होता है, खैर उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। इस पर भी बहुत सारे लोग खेसारी लाल यादव को बहुत चीज़ बोलते हैं कि आई लव यू बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। लेकिन ये अक्षरा सिंह के लिए उन्होंने एक गाने को गाया था। एक गाना उन्होंने और गाया था, गाड़ी तो नया है इंजन पुराना है, तबो बिका ताड़ू ऐसने जमाना बा। हालांकि जब खेसारी जी ने एक बात को बोला कि कैरियरवा बनाया कौन अक्षरा जी का, तो जितना करियरवा है वो बनाया किसने? आपकी गर्लफ्रेंड भी रही है शायद वो। जैसे अक्षरा जी का कहना था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये मर्दों की इंडस्ट्री है, तो बिल्कुल मर्दों की इंडस्ट्री है, तो लेकिन लेडीज़ भी तो आप उनके साथ हैं। बहुत सारे गाने में मैं आपको सर्च करके देखा। हालांकि मैं अक्षरा सिंह का भी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी बात है कि खेसारी लाल यादव 2008 से लेकर अभी तक इंडस्ट्री में काबिज हैं और न जाने कब तक वो राज करेंगे। लेकिन एक बात का शिकायत है भैया खेसारी लाल यादव जी के लिए। शिकायत इस बात की है कि पहले के गाने और अब के गाने में फ़र्क यही रह गए हैं कि अब के उनके गाने जो आ रहे हैं, गाने आने के बाद कब आ रहा है कब जा रहा है, ना कोई प्रमोशन ना कुछ, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है। और गाना कुछ पहले का वर्जन रह ही नहीं गया है। यानी कि लग रहा है कि जैसे पाषाण काल युग था, आदि मानव का युग था कि माचिस जलाया, फिर पत्थर में आग लगाया, फिर माचिस का दौर आया, फिर लाइटर का दौर आया। मैंने उस तरीके से चेंजिंग करते जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा पुरानी सभ्यता को, पुराने गाने को भी खेसारी लाल यादव को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। हालांकि ये गाना उनका और था, माल डाउटी बाड़ू रोटी में लुटा जेबू। माला काउटी बाड़ू राउटी में अच्छा, लुटा जाई हो। जी हाँ, डांस देखिए भैया खेसारी लाल यादव जी का। अब बगल में देखिए डांस माइकल जैक्सन का। माइकल जैक्सन और खेसारी लाल यादव दोनों का डांस में आप देख के फ़र्क मिलाइए। बस फ़र्क यही है कि खेसारी लाल यादव भारतीय एक्टर हैं और माइकल जैक्सन अमेरिकन पॉप सिंगर है। हालांकि मैं माइकल जैक्सन और खेसारी लाल यादव दोनों का तुलना इसलिए किया कि भोजपुरी में एक ऐसे खेसारी लाल यादव डांस का बेताज बादशाह हैं कि शायद खेसारी लाल यादव जैसा डांस कोई नहीं करता है। हम नहीं कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव का जो डांस होता है भैया एक गजब का ही फ़नी अंदाज का हो या फिर सीरियस हो, क्योंकि उन्होंने गोविंदा को उन्होंने आदर्श माना है। गोविंदा जी से उन्होंने मुलाकात भी किया था। लेकिन खेसारी लाल यादव जी से एक शिकायत और है हमारा कि उनके पास, खेसारी लाल यादव जी के पास आजकल कुछ छोट भैये सिंगर, कुछ जतिबाजी सिंगर, कुछ वैसे वैसे सिंगर मगही तगही जितना लंद फंद देवानंद है वो भी इनके पास सटने लगे हैं। सटने के बाद क्या होता है कि खेसारी लाल यादव का फैन बेस में थोड़ा सा नाराज़गी आई है, गिरावट नहीं आई है, नाराज़गी आई है। इसलिए कि भैया जिसका जूता भी ढोने का खेसारी लाल यादव का औकात नहीं है, चाहे खेसारी लाल यादव को जूता सहलाने चाहे चाटने का भी औकात नहीं है, वो भी खेसारी लाल यादव जी के साथ स्टेज पाता है, मंच पाता है, फ़ोटो खिंचवा के बहुत सारे चीज़ इधर फैलाता है, भ्रम फैलाता है। खेसारी जी से हमने बात किया, बात के दौरान खेसारी जी से बहुत प्रोजेक्ट पर डील किया, डिस्कस किया, फिल्मों के लिए हम लोग बात किए। हालांकि बात ऐसा कुछ होता नहीं है। खेसारी लाल यादव जी से मिलने के लिए रूम में उनका हो जाता है बहुत दबड़ियाइयों के कि भैया कम से कम खेसारी भैया का एगो फोटो खिंचा दीजिए, एगो 25 मिनट का वीडियो बनवा दीजिए, रील बनवा दीजिए, तमाम तरह की बात है। लेकिन एक खेसारी लाल यादव को सोचना होगा, क्योंकि भैया आपकी बढ़ती लोकप्रियता में कहीं ना कहीं ये घातक साबित होगा। इसलिए घातक साबित होगा कि ऐसे ऐसे झिलकट गायक अगर आपके पास आएंगे और उस गायक को जिस कैटेगरी की नज़र से लोग देखते हैं, ठीक उसी कैटेगरी की नज़र से आपको भी लोग देखेंगे कि भाई वो उतना सड़ा हुआ इंसान खेसारी लाल यादव जी के पास कैसे पहुंचा, मैंने शॉर्टकट तरीके से। तो इसलिए सड़े हुए आम से आप दूरी बनाएं। हाँ, अब आता हो भाई उनके एक राइटर हैं अखिलेश कश्यप, कृष्णा बेदर्दी। भाई दोनों का जोड़ा जो है नहीं है। इसलिए जोड़ा नहीं है कि जब अखिलेश कश्यप चाहे लाल का टी शर्ट गाना हो, चाहे टेंगे टेंगे
चाहे बिहार के लड़का ब्रांड होला, झगड़ा करा दिले बा, तमाम कजरा झगड़ा, तमाम ऐसे गाने अखिलेश कश्यप ने खेसारी जी को दिया है। चाहे लहंगा लखनऊ हुआ, कि अपने गाने को मार्केट में हर एक गाने को 100-200 मिलियन 300 मिलियन पार कराए हैं। वही उनके बात कर लिया जाए राइटर पवन पांडे का, तो डोली में गोली मार दो, आपने सुना होगा भाई, पवन पांडे के भी गायकी लिखनी में ताकत है। वही बात कर लेते हैं कृष्णा बेदर्दी का। तमाम ऐसे गाने हैं जो कृष्णा बेदर्दी जी खेसारी लाल यादव जी के संघर्ष के वो समय के रहने वाले, हालांकि कृष्णा बेदर्दी जी उनके चचा लगते हैं। चलिए उसमें भी हम लोग नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग नहीं आते हैं कि कृष्णा बेदर्दी, पवन पांडे, अखिलेश कश्यप तीनों लोग ऐसे राइटर हैं कि खेसारी यादव जी के ज़िंदगी में बहुत बड़ा इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो बजावी लू कमर, हिलावी लू कमर, हारमोनिया पर आपने गाना सुना होगा, जो कि वो गाने सदाबहार और बिल्कुल वो गाने हिट हैं। अब खेसारी लाल यादव जी को किस बेस पे काम करना चाहिए? खेसारी लाल यादव को अपने तमाम ऐसे पुराने गाने को उठा कर देखना चाहिए। खेसारी लाल यादव को अपने डांस में सुधार करने होंगे, क्योंकि अब इनके जो वीडियो आ रहे हैं नॉर्मल से होटल में जाकर, चाहे नॉर्मल से गाड़ी में जाकर लिप लाप छिप छाप करके डायरेक्टर इनके साथ गड़बड़ कर दे रहा है। हालांकि गाने तो बज जा रहे हैं, क्योंकि भाई मैटर में जान होगा तो गाना तो बजेगा, लेकिन क्वालिटी और खेसारी लाल यादव का माइकल जैक्सन वाला डांस देखने को बहुत दिनों से वो लोगों को नहीं मिला है। हालांकि डांस तो डेली खेसारी लाल यादव जी के करते रहते हैं और डेली उनका वीडियो आते रहता है, लेकिन पहले वाला फ्लेवर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा मैं एक बार और चाहूँगा कि गाना खेसारी लाल यादव जी को सुना दूँ, लूजर में रानी लूजर में। आप देख सकते हैं कि साजन चले ससुराल फिल्म का ये गाना था। लूजर में रानी लूजर में। और तमाम ऐसे गाने हैं खेसारी लाल यादव के, कितना बखान किया जाए, गिनती किया जाए। ए लाजवाब ना लेके खाजो, लोट जो, घोड़ जो, तमाम गाने हैं खेसारी लाल यादव जी के, जो कि अश्लीलता बलगरता से भी हटकर वो गाने थे। लेकिन आजकल के गाने में थोड़ा सा इनका जान और लज्जत नहीं रह गया है। और तमाम ऐसे कलाकार जो भी हैं, चाहे तमाम भोजपुरी कलाकार हैं, सब अपने गाने में कटौती कर रहे हैं, क्योंकि भैया कंपनी को गाना देने के चक्कर में अपने ऑडियंस को भूलते जा रहे हैं कि आपको वही ऑडियंस पसंद करती है, तभी तो आप कंपनी को गाने बेचेंगे। हालांकि सही बात है, एक बात की और सच्चाई है कि चाहे पवन सिंह हो, चाहे रितेश पांडे हो, गुंजन सिंह, कल्लू, नीलकमल, तमाम ऐसे गायक हैं, इन लोगों का गाना मिलियन बिलियन पार हुआ है। लेकिन इन लोगों का गाना अब, हालांकि खेसारी लाल और पवन सिंह दोनों का तो फिलहाल गाने चल रहे हैं, लेकिन और कलाकार हैं, इनके गाने क्यों नहीं चल रहे हैं? इसलिए कि रेगुलरिटी पे इन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और रेगुलरिटी के साथ साथ वीडियो क्वालिटी, संगीत, म्यूजिक, गायकी, लेखनी, हर एक चीज़ पर आप ध्यान देंगे तो ही आपके गाने मार्केट में चलेंगे। क्योंकि ऑडियंस भैया चालाक हो गई है, ऑडियंस बोर मान रही है। और कुछ लोग, हालांकि झंड जी का कहना है कि खेसारी लाल यादव जी का करियर ख़त्म हो गया है। अब करियर ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है, एक बात है कि खेसारी लाल यादव जी जब से एग्रीमेंट में फंसे हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल से एग्रीमेंट में फंसे हुए हैं, तो थोड़ा सा परेशानियाँ तो उनकी आई है, थोड़ा सर्चिंग लेवल भी उनका कम हुआ है। इसलिए खेसारी लाल यादव जी को जब कोई चैनल पर गाने नहीं आ रहे हैं तो खेसारी लाल यादव को लोग कोई सर्च नहीं कर रहे हैं। लेकिन एग्रीमेंट का लोचा लगभग ख़त्म हो चुका है। अगर धारा प्रवाह मार्केट में उनके गाने आएंगे, क्वालिटी आएंगे, ब्रांड आएंगे, तो ज़रूर खेसारी लाल यादव फिर उसी तरीके से दहाड़ते रहेंगे। लेकिन हाँ, खेसारी लाल यादव भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि अभी लोचा लफड़ा जब तक ख़त्म नहीं होगा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ूंगा, गाने पर स्ट्राइक मार के ब्लॉक किया जाएगा, तो फिर से हमारी करियर खतरे में आ सकती है। चलिए, एक गाने और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जवाब जरूर देंगे। फिलहाल आपका भाई छोटू तो भाई।